नमस्कार। बोल विष्णु भगवान की जय। आओ कार्तिक महात्म का द्वितीय अध्याय श्रवण करते हैं। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, आप प्रसन्न मन होकर के भक्ति में तत्पर होकर के चंदन, पुष्प, पान इत्यादि पूजन की सामग्री लेकर के विष्णु जी के मंदिर में जाएं। वहां विष्णु जी महाराज को अर्घ, पाद्य, आचमन इत्यादि से पूजा करके, स्तुति करके, नमस्कार करके फिर गीतादिक मंगल कार्य करें। हे नारद, विष्णु जी की पूजा प्रतिमा में कही गई है और पत्थर की, काष्ठ की, लोहे की, लिपी हुई, लिखी हुई, बालू की, मनोमयी और मिट्टी की, इस प्रकार प्रतिमा 8 प्रकार की कही गई है। और शालिग्राम शिला में तो साक्षात श्री कृष्ण जी का पूजन होता है। शालग्राम शिला में नित्य जगत गुरु भगवान रहते हैं। शालग्राम का निर्माल्य एक बूंद भर भी जो कोई पीता है वह सब पापों से छूट जाता है तथा मोक्ष मार्ग में जाता है। शालग्राम शिला का जो चरणामृत पीता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। शालग्राम का चरणामृत एक बूंद भर भी जो कोई पीता है वह सब पापों से छूट जाता है। चरणामृत लेते हुए एक मंत्र का जाप करना चाहिए। चरणामृत इस तरह से लेना चाहिए, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधिनम विनाशनम विष्णु चरणामृतम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बोल विष्णु भगवान की जय। वह सब पापों से छूट जाता है तथा मोक्ष मार्ग में जाता है। और शालग्राम शिला के आगे एक समय भी श्राद्ध करने वाले लोगों के पितर वैकुंठ में वास करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और ब्रह्म हत्यादि जो कुछ पाप मनुष्य करता है सो सब पाप शालग्राम शिला के पूजन से नाश हो जाता है। और चाहे खंडित हो, जिसका पार्श्व भंग टूटा हो, कैसी भी शालग्राम शिला हो, परंतु दोष देने वाली नहीं होती है। और मंत्र, पूजा विधि, भावना, प्रीति सामग्री ये सब नहीं होए तो भी शालग्राम का पूजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी इन सबको विष्णु जी का नैवेद्य खाना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। इन सभी को विष्णु जी का प्रसाद अवश्य खाना चाहिए। जो शालिग्राम की मूर्ति का दान देता है उसे पहाड़ तथा वनों सहित सब पृथ्वी का दान इतना फल होता है। और शालिग्राम शिला का मोल करने वाला तथा बेचने वाला तथा परीक्षा करके देने वाला यह सब प्रलय तक नरक में पड़ते हैं। शालिग्राम शिला को बेचना नहीं चाहिए। दुकानदार बेचे तो अलग बात है, यदि हम किसी को दे रहे हैं तो वैसे ही उसे उपहार के तौर पर दे देना चाहिए। हे नारद, इस कारण शालग्राम की मूर्ति को मोल लेना तथा बेचना वर्जित है। शालग्राम की सब मूर्तियां पूजनी चाहिए, परंतु 2 छोड़ करके 4-6 मूर्तियों का पूजन करें, विषम का नहीं। विषम में भी एक मूर्ति का पूजन करना, 3-5 छोड़ देना। और घर में महादेव की 2 मूर्तियां तथा गणेश जी की 3 मूर्तियां पूजनी चाहिए। और 2 शंख, 3 देवी की मूर्तियां, 2 गोमती चक्र और 2 सूर्य नहीं पूजने चाहिए। गोमती चक्र समुद्र में से निकाले जाते हैं, जिस तरह से शंख समुद्र में से निकलता है, सीप समुद्र में से निकलती है, इसी प्रकार से गोमती चक्र भी समुद्र में से निकलते हैं। वैसे ही शंख के जल से शिव जी का, बेलपत्र से सूर्य का, तुलसी से गणेश का पूजन नहीं करना चाहिए। और धतूरे के पुष्पों से विष्णु जी का, केतकी के पुष्पों से शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। धतूरे के पुष्पों से विष्णु भगवान जी का पूजन कभी नहीं करना चाहिए। जिन लोगों से कार्तिक में कमलों द्वारा कमलाकांत विष्णु पूजित होते हैं उन लोगों को सैकड़ों जन्म पर्यंत लक्ष्मी प्राप्त होती है, जिससे मालती और जूही, करशैला, चंपा इनके पुष्पों से भगवान पूजितों वह मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। जिन मनुष्य द्वारा कार्तिक मास में अगस्त के पुष्पों से भगवान पूजित होते हैं उनको भगवान मस्तक में वीर्यवाय मुनि ज्ञानियों की गति देते हैं। और शालिग्राम की प्यारी तुलसी का महत्व कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ। जो कोई मनुष्य मंजरी से तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह भी माता के पेट में वास नहीं करता, मोक्ष प्राप्त करता है। जो तुलसी काष्ठ से उत्पन्न चंदन धारण करता है और जो तुलसी दल युक्त
मर जावे तो वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जहाँ जहाँ तुलसी वृक्ष की छाया होवे वहाँ श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय प्राप्ति होती है। तुलसी का वन, गंगा स्नान, नर्मदा का दर्शन, ये तीनों एक समान हैं। सब पापों का नाश करने वाले और मनोरथों को देने वाले तुलसी के वन को जो लोग लगाते हैं वे लोग यमपुरी को नहीं पाते। तुलसी के लगाने से, पानी को छोड़ने से, स्पर्श करने से मनुष्य के देह का, मन का पाप दूर हो जाता है। तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है। आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि तुलसी भी 24 घंटे हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है। इसलिए कहते हैं जिस घर में तुलसी होती है उस घर में यमराज का प्रवेश नहीं होता, अर्थात उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। तो तुलसी का सेवन करते रहना चाहिए और तुलसी को लगाते रहना चाहिए। और तुलसी में कैंसर प्रतिरोधक क्षमता भी है। तुलसी अर्क से या तुलसी के पत्ते को नित्य प्रति सेवन करने से, तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए, इसमें मरकरी होता है, पारा होता है, इसे सीधा निगल जाए पानी के साथ तो कभी भी कैंसर की बीमारी हमारे शरीर में नहीं होती। बोल तुलसी मैया की जय। तुलसी के आगे हाथ जोड़ करके कहे, हे हरि प्रिय, हे तुलसी, पहले देवताओं ने तुमको मनाया, मनुष्यों ने पूजन किया, ऐसी तुमको नमस्कार है। मेरे पाप को हरो। जो पुरुष आंवले के पत्तों से और फूलों से देवता का पूजन करता है उनको स्वर्ण के पुष्पों की तरह फल मिलता है। जो पुरुष कार्तिक महीने में आंवले के मूल में, देव में विष्णु जी का पूजन करते हैं उन लोगों ने मानो सब पुण्य क्षेत्रों में पूजन किया। कार्तिक में द्वादशी के दिन जो तुलसी पत्र और आंवला का पत्ता तोड़ता है वह महा घोर नरक में जाता है। एकादशी में और द्वादशी में तुलसी अथवा आंवले का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। हे द्विजोत्तम, जो मनुष्य आंवला के नीचे पितरों का श्राद्ध करते हैं उनके पितर 100 वर्ष की तृप्ति पाते हैं। हे मुनिसत्तम, जो मस्तक में, मुख में आंवले के फल को धारण करते हैं उनको साक्षात भगवान जानना। आंवले का फल, तुलसी और गोपी चंदन जिसकी देह में रहे उस पुरुष को जीवन मुक्त समझो। फिर वेद के पढ़ने वाले ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन करावे और चंदन, पुष्प, तांबूल, दक्षिणा से प्रसन्न करे। कार्तिक महीने में भी जमीन में सोवे, ब्रह्मचर्य से रहे और जो पलाश के पत्र में हविष्यन्न भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, जो बड़ा शूरवीर कीर्तिमान होता है। कार्तिक महीने में भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और कार्तिक महीने में जो रोज एक समय भोजन करता है तथा जो मनुष्य कार्तिक महीने में एक दिन भी आंवले के नीचे भोजन करता है उसके अनाज के संसर्ग का वर्ष पर्यंत का पाप नष्ट हो जाता है। और शहद, कांजी, द्विदल अन्न, चना मसूर आदि, तिल का तेल और विधि दूषित अन्न, काला उड़द और सब मांस मच्छियों को नहीं खाना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। राई, दूसरे का अन्न, दूसरे से द्रोह, दूसरे की स्त्री का संग, ये सब वर्जित है। और खराब जगह से पैदा हुई तथा खराब नाम वाली वस्तु को कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य नहीं खावे। रविवार को आंवला नहीं खावे। और व्रत करने वाले मनुष्य देव, गौ, ब्राह्मण, गुरु, राजा, महात्मा, स्त्री, वृत्ति, इनको निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। अब सब तरह के मांस बतलाते हैं। जीव की देह मांस और फलों में जंबीरी नींबू मांस है तथा ब्राह्मण से मोल लिए संपूर्ण रस मांस है। मिट्टी से पैदा नमक मांस है। अनाजों में मसूर मांस है। बासी भोजन मांस के तुल्य है। और गौ, भैंस, बकरी इनका दूध छोड़कर और दूध मांस है। गौ, भैंस और बकरी का ही दूध पीना चाहिए, अन्य दूध मांस के तुल्य हैं। तथा तांबा के बर्तन में घी, दूध, दही, छोटे तालाब का जल, केवल अपने लिए पकाया हुआ अन्न, ये सब मांस के समान है। जब भी भोजन करें किसी एक आध व्यक्ति के लिए, अन्य के लिए, अतिथि के लिए अवश्य भोजन तैयार करें। कार्तिक में व्रत करने वाले मनुष्य को और दूसरों को भी प्याज, लहसुन, नींद, पृथ्वी का फूल, गाजर, नारी शाक, मूली और जहर लगे बाण से मारे हुए हिरण का मांस कभी नहीं खाना चाहिए। तथा जंगली लौकी, बैंगन, पेठा, कैथा, कुमड़ा और छोटा बैंगन, ये सब व्रत करने वाले को नहीं खाने चाहिए। और रजस्वला स्त्री, मलिच्छ, पतित
तथा पाखंडी इनसे बात भी नहीं करे। 2 बार पकाया तथा जला हुआ अन्न नहीं खावे, अर्थात जो भोजन बनाया गया एक ही बार में पकाया गया उसे खाए, बासी भोजन को दोबारा गर्म करके कार्तिक में नहीं खाना चाहिए। और प्रतिपदा तिथियों में क्रम से एक एक नहीं खाना चाहिए। जैसे प्रतिपदा को पेठा, द्वितीया को छोटा बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, छठ को कलौंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली लौकी, दसवीं को कद्दू परवर, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को तांबूल यानी कि पान, 14 को साग न खावे, अमावस्या पूर्णिमा को नारी शाक, ये प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक तिथियों में वर्जित हैं। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत द्वितीय अध्याय समाप्त। बोल कार्तिक महात्म की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। कथा यदि अच्छी लगी हो तो जय तिरंगा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय तिरंगा, जय हिंद, जय भारत, बोल विष्णु भगवान की जय।